हर हर महादेव। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है आरओ। मतलब कि क्या होता है आरओ, उसके बारे में समझेंगे। और आरओ से फिल्टर किया हुआ पानी क्यों हमें जरूरत लगती है पीने की, और क्या इसके अच्छे प्रभाव होते हैं, क्या इसके दुष्प्रभाव होते हैं, इन सब सारे कारणों के ऊपर बात करेंगे। इन किन किन तरहों से इनको आरओ के द्वारा हम पानी को पीते हैं फिल्टर करके, और क्या जरूरी है और क्यों ये न्यूज में आया, इसकी भी सारी चीजों की पुष्टि करेंगे विद सबूत के साथ कि इस समय क्या क्या हमारे परिवेश में चीजें चेंज हो रही हैं, उन सबको जानना और समझना और सीखना हमें अति आवश्यक बन जाता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आपके अपने चैनल ब्रिज बाकासी एजुकेशन में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो बने रहें चैनल पर और देखते रहें प्यारा प्यारा लेसन और चैप्टर, जो कि आपको कुछ इंफॉर्मेटिव चीजों को आपके सामने रखता है, वो भी केस स्टडी के प्रकार में सामने से। चलिए, जैसा कि मैं बताने जा रहा हूं, ये पानी को फिल्टर करने के 5 आसान तरीके मैंने आपको बताए हैं। इन 5 आसान तरीकों को मैं सामने क्यों ही लाया हूं, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है। जैसे मैंने आपको ये पेपर उठाया दैनिक जागरण का, और ये मैं दैनिक जागरण का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको न्यूज दिखा रहा हूं, जो कि सबका हक है न्यूज को देखना। दैनिक जागरण का भी यही काम है कि वो अपने चीजों को, जो सही चीज है उसको लोगों तक पहुंचाता है। तो इसका श्रेय अगर आप देना चाहें तो दैनिक जागरण को दे सकते हैं। मैं इस न्यूज को कवर कर रहा हूं। ये न्यूज हमारे दैनिक जागरण से बोलते हैं प्योर वाटर होते नहीं है। ये बोलते हैं प्योर वाटर पर होते नहीं है। इन सब सारे चीजों को मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब बात करते हैं इसके बारे में। जो कटिंग है वो मैंने स्क्रीन पे लिया हुआ है। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं क्या रीजन है, क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं, क्यों जरूरी है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। कपड़े से छानना बड़े कर और गंदगी हटती है, बस केवल गंदगी हटती है जो नॉर्मल कपड़े से छानने पे। मिट्टी रेत और गंदगी हटती है किससे, रेत और कंकड़ फिल्टर के द्वारा। दिख रहा होगा आप, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर से क्या बदबू, गंध और केमिकल्स कम होते हैं। आरओ फिल्टर लगाने से घुले हुए लवण हानिकारक तत्व कम होते हैं, और यूवी जो शुद्धिकरण है, कीटाणु और बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। ये तो रहे हमारे कुछ आपके 5 प्रकार के मैंने जो आपको बताए हैं। अब मैं बात करता हूं क्यों जरूरी है आरओ। आरओ इसलिए जरूरी है, उसके बारे में, फिल्टर वाला पानी क्यों जरूरी है, या फिर फिल्टर के नाम पे धोखाधड़ी करने वाले वो लोग भी ये वीडियो देख लें। लास्ट में मैं चीजों को बताऊंगा कि आखिर में ये जो पानी की जो बोतल बेच रहे हैं, जो 20-20 रुपए, 25-25, 30-30 रुपए में, शहरों से लेके पूरे ऑल पैन इंडिया पे हर जगह पे इसकी बिक्री चल रही है, क्या वो जो पानी है वो शुद्ध पी रहे हैं आप? क्या उनकी जो टंकी है वो मेंटेन होती है, क्या वो साफ होती है हमेशा समय समय पे, क्या उनका यूवी सही है, क्या उनका जो है आरओ सही है, क्या उनका जो फिल्ट्रेशन का मेथड है वो सही है, क्या वो गवर्नमेंट की मानक क्षमता को खरे रूप से पास करते हैं, या फिर क्या उनके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन है। आज उन सब सारे चीजों के ही ऊपर ये टॉपिक है। क्यों जरूरी है, बीमारियों से बचाता है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बीमारियों से बचाता है। डायरिया, टाइफाइड, हैजा। पानी को साफ, स्वादिष्ट और सुरक्षित बनाता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लंबे समय तक शरीर को नुकसान से बचाता है। ये हमारा आरओ का काम होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में ये गंदा पानी आप देख रहे हैं सामने ये, और एग्जाम्पल में फिल्टर किया हुआ पानी ये आप सामने देख रहे हैं। अब बात करते हैं केस स्टडी, गांव सोनारपुर में। ठीक है, सोनापुर में पहले गंदा पानी, लोग बीमार रहते थे। बाद में फिल्टर प्लस यूवी सिस्टम लगवाया गया, परिणाम बीमारी 80% कम हुई, पानी साफ और सुरक्षित हो गया। अब बात करिए आपको सामने से। अब मैं आपको बात करता हूं यहाँ पे पानी को फिल्टर करने के तरीके और क्या जरूरी उपाय हैं। ठीक है,
स्वच्छ पानी स्वस्थ जीवन के लिए पहली शर्त है। पानी में मौजूद गंदगी, कीटाणु और हानिकारक रसायन हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर काफी ज्यादा नुकसानदायक एंजाइम से भर जाता है, तत्वों से भर जाता है, बैक्टीरिया से भर जाता है। सेम वैसे ही जैसे पानी जब टंकी में कलेक्ट होता है तो वो गंदगी टंकी में जमते जमते उसके बाद उसको एक दिन बाद टंकी को साफ करना होता है। बहरहाल टंकी जो हमारी होती है वो टंकी एक स्टेबल चीज होती है, उसमें कोई मोटर वोटर कुछ नहीं लगी होती है, वो सिंपल उसमें पानी कलेक्ट होता है और नीचे से ड्रेन हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन हमारा शरीर अपने आप को एक ड्रेनेज सिस्टम के जरिए जोड़ के रखता है। भाई हमने इनलेट लिया तो आउटपुट भी निकलता रहता है यहाँ से। इसकी वजह से वो शुद्धिकरण थोड़ी थोड़ी चीजें होती रहती हैं, कई बार वो चीजें रुक जाती है, स्टक हो जाती हैं, तो पेट में या फिर बाकी और भी जगहों पे पानी की कमी या पानी की गंदगी की वजह से बहुत सारी बीमारियां जैसे हैजा, तपेदिक, है ना, ये बुखार उखार सब ये आते रहते हैं। उसके साथ पेट में किडनी और अल्सर बहुत सारे काम हो सकते हैं जो गड़बड़ हो सकते हैं। तो इन्हीं सब सारी चीजों के बारे में मैंने जो आपको बताया था 5 तरीका, वही 5 तरीका यहाँ पे भी है। सेम चीजें आपको सामने दिखाई गई हैं, ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके कुछ चीजें दिखा दी हैं। ठीक है, अब मैं आगे आपको चलता हूँ लिए चलता हूँ पेपर की कटिंग पे। तो जरा साथ में बने रहिएगा और आइए पेपर की कटिंग पे चलते हैं। देखिए ये जो पेपर की कटिंग है, ये मैं आपको इसलिए सामने दिखा रहा हूँ क्योंकि ये 100% ट्रू है। अगर आपके आसपास पानी वाला आपको पानी जबरदस्ती दे रहा है कि भैया ले लो हमसे, हमारा पानी सबसे अच्छा है, तो आप उस पानी वाले को टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि वो पानी 20 से 30 कहीं 40 रुपए में भी बेचा जा रहा है। 20 लीटर पानी, उस 20 लीटर की पानी की जो वैल्यू वो इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी 20 रुपए से 40 रुपए के बीच में बेचा जा रहा है। इनफैक्ट ये जो बॉटल वाली पानी है जो हमें 15 से 20 रुपए में 1 लीटर मिलता है, कहीं कहीं अच्छे स्पेशल गुणवत्ता वाले पानी को 100 रुपए से 1000 रुपए से 1400 रुपए लीटर तक बेचा जाता है। क्या वो पानी 100% प्योर होता है या बस केवल उसके पीछे एक मिथ होता है, या फिर गवर्नमेंट का एक वो होता है कि चलो डॉक्यूमेंटेशन पूरे है अब इनको बेचने दो। तो बात करते हैं हम वाराणसी के। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जांच में फेल हुए कई सैंपल, जारी किया गया नोटिस। अब नोटिस में जारी किया गया, तो पहले तो फेल होने का रीजन कई सारे जितने आरओ प्लांट है उनके पास तो सबसे बड़ी चीज है कि उनके पास वो है ही नहीं, क्या फसाई का जो लाइसेंस होता है वो है ही नहीं। तो फसाई के लाइसेंस को बनवाने के लिए आप हमारी संस्था से पैन इंडिया से कहीं से भी अगर आप आरओ चलाते हैं तो हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं बहुत कम रेट में। जितने भी एक संस्था चलाने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, फसाई, ट्रेडमार्क, उसके साथ साथ लोगो, ब्रांडिंग, है ना, कंपनी स्टेबल, ये सारे के सारे काम हमारी संस्था करती है, बृजवा काशी एजुकेशन से होता है। तो आप अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो हमारी संस्था से करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारा क्या है, जांच में कई आरओ प्लांट के पानी के सैंपल फेल मिले। अब बात करते हैं हम लोग, क्या शहर में शुद्ध पानी के नाम पर बड़ा खेल सामने आया है। बढ़ती गर्मी और पानी की डिमांड के बीच आरओ प्लांट का जाल तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसकी गुणवत्ता और वैधता दोनों ही गंभीर सवालों के घेरे में है। हालांकि जांच में कई आरओ प्लांट्स के पानी के सैंपल फेल मिले। इससे साफ है कि आरओ प्लांट से निकलते पानी होते हैं वो कहने को शुद्ध होते हैं, लेकिन हर तरफ से शुद्ध नहीं होते हैं। अब बात करते हैं लोगों तक पहुंच रहा पानी पूरी तरह सुरक्षित है या भी नहीं भी है। ठीक है, जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता है उसी रफ्तार से शहर में डिमांड के साथ पानी का कारोबार भी तेज हो रहा है। ठीक है, अब तेज हो रहा है। मोहल्ला, कॉलोनियों और बाजारों में जगह जगह आरओ प्लांट्स के बोर्ड दिखाई देते हैं। लोग भी नल के पानी का भरोसा कम और पैकेज का आरओ पानी पर ज्यादा करने लगे हैं। लेकिन इस भरोसे के पीछे की सच्चाई अब चिंताजनक रूप से सामने आ रही है। क्या पता वो टंकी साफ है या नहीं है, वो किस प्रकार से पानी भर रहे हैं, कौन सा गंदा पानी भर रहे हैं, केवल वो मुझे दिखने में साफ है, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया एंड फंगस एंड बहुत सारे कीटाणु बैक्टीरिया ये सब भरे हुए हैं, वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। केवल सिंपल ओवरऑल फिल्टर से छान के वो साफ पानी दिखा के मुझे बेचा जा रहा है। उन सब सारे चीजों के ऊपर ये केस स्टडी है। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट की पड़ताल में पाया गया कि शहर में 60 से अधिक आरओ प्लांट सक्रिय रूप से संचालित हैं, लेकिन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में केवल 33 प्लांट ही पंजीकृत हैं। सोचिए 60 से ज्यादा प्लांट हैं जिसमें से 33 ही केवल पंजीकृत हैं, बाकी जो हैं वो अनलिस्टेड है, बिना परमिट के फालतू ही चले जा रहे हैं बस, लेकिन वो पैसा कमा रहे हैं। भाई पैसा कमा रहे हो तो गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होता है तो समय समय पे उनका रिन्यू भी होती हैं चीजें, और समय समय पे गवर्नमेंट वहां जांच भी करने जाती है कि देखने जाती है क्या क्या चीजें हैं, वो सेफ्टी रूल के ऊपर पूरे पर्पज से आते हैं। केवल 33% प्लांट ही पंजीकृत है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें महज 19 प्लांट ही संचालित है, यानी बड़ी संख्या में प्लांट या तो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं या फिर मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है।
अब बात करते हैं हम लोग 60 से अधिक आरओ प्लांट मानकों पर खरे गिन चुके गए हैं यहाँ पे, ठीक है, गिने चुके गए हैं, और वो 33 प्लांट की पंजीकृत फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में। अब देखिए 15 सेंट्रल प्लांट में 6 के सैंपल फेल हो चुके हैं। क्या कहते हैं नियम और मानक? अब नियम और कानून के ऊपर आते हैं, बात करते हैं। आरओ प्लांट्स के संचालन के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ने FSSSAL ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि अनुसार प्लांट में निम्न व्यवस्थाएं अनिवार्य होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मानक ऐसे बताए गए हैं जो कि आपको आरओ प्लांट में नेसेसरी होने चाहिए, वहीं से आप पानी लें, अन्यथा वहां पानी लेना बंद कर दें। अगर वो सेफ्टी मानक को कंप्लीट नहीं करते हैं तो वहां से पानी लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि वो पानी नहीं, वो आपको मीठा और साफ सुथरा जहर दिए जा रहे हैं, वो लॉन्ग टाइम आपको बीमार कर सकता है। इससे अच्छा हो कि आप अपने घर पे आरओ प्लांट लगवा लें, छोटा सा ही लगवा लें, 10,000 का 15,000 का लगा लें, अपने घर का ही पानी पिए, ठीक है। स्वच्छ और सुरक्षित जल स्रोत, ये होना चाहिए पहला। सैंड और कार्बन फिल्टर द्वारा प्री ट्रीटमेंट होना चाहिए। आरओ सिस्टम के जरिए घुले हुए अशुद्ध तत्वों को हटाया जाना चाहिए। यूवी ट्रीटमेंट से बैक्टीरिया और वायरस का नाश होना चाहिए। ओजोनाइजेशन से पानी को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहिए। वाटर रिचार्ज सिस्टम से भूजल संतुलन बनाए रखना चाहिए। NABL मान्यता प्राप्त लैब से नियमित जांच होनी चाहिए। FSSFI लाइसेंस, और जिसको फसाई लाइसेंस कहते हैं, समय समय पर नवीनीकृत होना चाहिए। मानकों का पालन नहीं करने पर गुणवत्ता प्रभावित होती है और यह सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। बात करते हैं जांच में खुली शुद्धता की परतें। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने दिसंबर 2025 में शहर में एक विशेष अभियान चलाया था। इस दौरान विभिन्न आरओ प्लांट्स में पानी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट आने के बाद जो तथ्य सामने आए वे चौंकाने वाले थे। पंजीकृत 33 प्लांट्स में से 19 सक्रिय पाए गए, 6 के नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे, यानी वे पानी शुद्ध नहीं थे। जिसे लोग सुरक्षित समझकर पी रहे थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वहीं सेंट्रल लाइसेंस प्राप्त 15 प्लांट्स में से भी 6 के सैंपल फेल पाए गए। इसका मतलब साफ है कि जिन प्लांट्स पर लोगों को सबसे भरोसा ज्यादा होता है, वे भी कई मामलों में मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। विभाग ने ऐसे सभी प्लांट संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और सुविधा के लिए जो सुधार के लिए जो निर्देश दिए उनको, ठीक है। अवैध प्लांट सबसे बड़ा खतरा। पड़ताल में यह भी सामने आया कि शहर में 20 से 30 आरओ प्लांट ऐसे हैं जो बिना किसी वैध पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं। इस प्लांट पर न तो विभाग की नियमित निगरानी होती है और न ही ये गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया का पालन करते हैं। कई जगहों पर बोरिंग के निकले पानी को सीधे मामूली फिल्टर से छानकर बोतलों और जार में भर दिया जाता है। केवल पानी को निकाल के और उसको क्या कर दिया जाता है, बोरिंग से निकालने के बाद उसको साफ कर दिया जाता है फिल्टर करके थोड़ा सा, उसके बाद उसको बोतलों में भर दिया जाता है, ठीक है, छानकर बोतलों और जार में भर दिया जाता है, पैक कर मार्केट में उतार दिया जाता है। ना तो यूवी ट्रीटमेंट होता है और ना ही ओजोनाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कुछ प्लांट्स में यह सिस्टम केवल दिखावे के लिए मौजूद होता है। ऐसे पानी में बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक तत्व भी तरह तरह के होते हैं, ठीक है, तत्व पूरी तरह समाप्त नहीं होते, जिससे यह पानी पीने योग्य नहीं रह जाता, ठीक है। सेहत पर असर बढ़ सकता है, सेहत पर असर आपके पड़ सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे बताते हैं कि दूषित पानी कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। बात करते हैं दिसंबर 2025 में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान कई आरओ प्लांट्स के नमूने फेल पाए गए। ये सेम अधिकारी ने बताया। किसने बताया? कौशलेंद्र शर्मा, फूड सेफ्टी डीओ ने। फूड सेफ्टी डीओ ने आपको बताया है कि भाई पानी अगर सही नहीं पियोगे तो हेल्थ डाउन हो जाएगी। अब क्या, अगर आपके जिस आरओ प्लांट से पानी ले रहे हैं उसकी क्वालिटी और रजिस्ट्रेशन की जानकारी रखते हैं, हमें बताएं। अगर कोई भी आरओ से आप पानी लेते हैं पूरे पैन इंडिया में और उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है, तो आप हमें बताएं, या यहाँ पे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट वहां पे क्या होगा, वहां पे उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। अगर वो मानक पे होंगे, नहीं तो फिर उनको फेल कर दिया जाएगा। एक्चुअल में क्या है, अगर आप गलत चीजों को सपोर्ट करेंगे तो गलत का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट आप हैं समाज में और समाज में ही सारी चीजें घूम फिर के आपको मिलने वाली हैं। अगर आप गलत काम करके सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, हमारा परिवार बच जाएगा, हम तो अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसका दुष्परिणाम आपके सामने घूम फिर के आना है। क्योंकि अल्टीमेट पृथ्वी गोल है। जो चीजें आप पृथ्वी को देते हैं या पृथ्वी पे रहते हुए देते हैं, वो आपको रिटर्न में जरूर मिलती है। एक बात आपने सुनी होगी कि रिटर्न थ्योरी,
द लास्ट ट्रेन ऑफ रिटर्न थ्योरी, आपने इस चीज को सुना होगा। वही सेम चीज यहाँ पे आपको लाइफ में भी चीजें अप्लाई होती हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि मैंने आपको न्यूज दिखाई, न्यूज के बारे में समझाया। मेन पर्पस था कि भाई जो भी आरओ प्लांट्स चला रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कर लें, अन्यथा उनके ऊपर कार्यवाही होगी और वो 10-5 लाख का जो भी प्रोजेक्ट लगा के बैठे हुए हैं वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा और उस पर ताला लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप अपने आरओ प्लांट को 10-20 हजार रुपया और खर्चा करें, हर महीने सेफ्टी मानक को पूरा करें और सर्टिफिकेशन को पूरा करके अपने आप को सही तरीके से चलाएं। क्योंकि पता है सबको पता है कि आरओ की डिमांड सबसे ज्यादा गर्मियों में ज्यादा पड़ती है, ठंडी में तो उतना लोग नहीं पीते हैं। अब वही डिमांड आपको पूरा करने के लिए आपको अपने मानक को भी संतुलित रखना पड़ेगा। मेरा इस वीडियो का पर्पस आपको सिर्फ और सिर्फ जागरूक करना है। और हाँ, जिनको भी डॉक्यूमेंटेशन करानी है हमारी संस्था से बृजवा काशी एजुकेशन पे, वो यूट्यूब पे ही जाके मैसेज में कमेंट कर सकते हैं, भैया मुझे अपना बनवाना है। अभी आप बनवा लीजिए। जिस दिन गवर्नमेंट सतर्क होके आपके सामने सच में आके सामने से घूम के जाएगी ना, उस दिन आपको ये लगेगा कि यार मुझे सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए और अपने मानक को जो स्टैंडर्ड चीजें हैं उसको सही कर लेनी चाहिए। अन्यथा फिर आप कभी बिजनेस करने लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी आ चुकी है कि अगर आप अपने बिजनेस का सर्टिफिकेशन नहीं रखते हैं तो आपको कभी जीवन में बिजनेस करने का मौका फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार अगर गवर्नमेंट आपको ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है, फिर आप कभी भी कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते, वो भी सर्टिफिकेशन के साथ। तो कृपया करके आप अपने सर्टिफिकेशन को बनाएं और इन सब असुविधाओं से बचें। और जो ये गंदगी फैला रहे हैं, दूषित पानी दे रहे हैं, जो फिर उन सब से भी परहेज करें। आप दुकानदार हो या फिर घर वाले हो, चाहे कोई भी हो, इन सब सारी चीजों से बचें। और आते हैं हमारी संस्था है एनजीओ, जो एनजीओ समाज सेवा के रूप में काम कर रही है। तो उसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं वो हमारी संस्था क्या काम करती है। अब मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देख लीजिए आप, ये कुछ आरओ से रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पे जो दिखाई जा रही हैं आपको। ये देखिए, ये हमारी एनजीओ है, श्री एस.एम. राम शकुंतलम सेवा समिति। इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये संस्था ऐसी है जो कि हर फील्ड में काम कर रही है, एजुकेशन, शिक्षा, रोजगार, इन सब तमाम चीजों पे ये काम कर रही है, लोगों को सहयोग दे रही है, अच्छे चीजों को लोगों को प्रमोट कर रही है। इस तरह से हमारा ये जो सेशन है आगे बढ़ रहा है। हम लोगों की हेल्प भी करते हैं साथ ही साथ, है ना। एजुकेशन में बच्चों के साथ हम हेल्प करते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे या फिर हमारी हेल्प जो लोगों के लिए अच्छी लग रही है, तो आप इस पे जाएंगे, शकुंतलम समिति जैसे ही डालेंगे गूगल पे, आपको ये हमारा वेबसाइट खुल के आ जाएगा एनजीओ का। तो इस पे जैसे ही आप जाएंगे, उसके बाद यहाँ डोनेट अस का एक सिंबल आपको मिलेगा। यहाँ से जाके आप जो भी डोनेट करना चाहते हैं संस्था को डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि संस्था चलती है मेहनत से, मेहनत के साथ कुछ ऐसे अर्थ से जिससे कि लोगों को आप अच्छे से चला पाए, अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉइयों को कुछ सैलरी दे पाए। क्योंकि भाई जो भी चीजें निकल के सामने आती हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं 2-4-10 लोगों की मेहनत होती है, एम्प्लॉइयों की मेहनत होती है। इन सब सारी चीजों के लिए ये जरूरी होता है। अगर हमारी संस्था समाज सेवा में सफल है, कुछ कार्य कर रही है लोगों के लिए, तो उसके लिए अगर आपको अच्छा लगे चीज तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पे जैसे ही आप जाएंगे बृजवा काशी एजुकेशन, वहां पे आप तमाम एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की भी चीजों को देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा ये आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स यहाँ पे चालू हो चुका है। इसके बारे में आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मुख्य मुख्य आपका ये है। अब यहाँ देखिए, मुख्य ग्रामोद्योग रोजगार योजना क्या है। यहाँ पे जितने भी प्रकार के बिजनेस होते हैं उस बिजनेस को स्टेबल करने के लिए आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, और कैसे आपको बिजनेस करना है, कैसे आपको स्टेबल करना है, इन सब सारे चीजों के ऊपर आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही साथ आपको फंडिंग की भी व्यवस्था जो है कराई जाती है, ताकि आपको अपने बिजनेस के लिए कुछ ज्यादा पैसा ना लगाना हो। सरकार आपके साथ सपोर्ट में रहती है और आपको अच्छा खासा फंडिंग मिल जाता है। अब इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि आपको ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। ये हमारा यूट्यूब है। अब यूट्यूब पे आप सारी चीजों को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।